नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई नमस्कार सोच। दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। देखिए, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तो लगता यही है कि सारा मीडिया और पूरे देश के लोग और देश के विदेशों के भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका इंटरेस्ट है इस स्टोरी में, वो लोग भी जोर शोर से मैदान में आ गए हैं। देखिए, भारत तक बात होती तो समझ भी आता है। हालांकि दिल्ली कोई इतना बड़ा प्रदेश नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी कुछ शक्तियां दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी गई हैं। आप ये मान लीजिए कि एक जो शहर नुमा राज्य है जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ की है, उसमें जो मुख्यमंत्री के पास शक्तियां होती हैं बहुत सीमित होती हैं। लगभग जो मुख्य विभाग हैं वो केंद्र सरकार ही संचालित करती है, जिसमें गृह विभाग है, जमीन का मामला है, पुलिस का इंतजाम है, और भी जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार ही निर्देश देती है, अपने नियंत्रण में रखती है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है तो चौंकाने वाले तथ्य ये आ रहे हैं कि जो विदेशी मीडिया है वो अचानक इतनी सक्रिय क्यों हो गई है। विदेशी मीडिया में CNN भी है, BBC भी है, अल जजीरा भी है। इसके अलावा कुछ चाइनीज़ और कुछ अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ की जो एजेंसियां हैं समाचार की, वो बढ़ चढ़कर लेख लिख रही हैं और इंटरेस्ट दिखा रही हैं। दोस्तों, बड़ा ये कि गंभीर विषय है कि आखिरकार इन विदेशी एजेंसियों को भारत के विषय में और एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया उसके विषय में इतना इंटरेस्ट क्यों है। दोस्तों देखिए, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि जो विदेशी शक्तियां हैं वो अपने सामने किसी भी मुल्क को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, और काफ़ी हद तक उनकी मंशा ये रहती है कि उसे कंट्रोल किया जाए। और पूरे विश्व में होता है ये। अमेरिका की एजेंसी है CIA, और उसके द्वारा संचालित होता है एक फोर्ड फाउंडेशन। आप जानते होंगे कि पीछे एमनेस्टी इंटरनेशनल, फोर्ड फाउंडेशन, ये बहुत ही भारत में सक्रिय रही है जब कांग्रेस का राज था। लेकिन एक परिवर्तन हुआ, जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब ये राजनीति में आना ही चाह रहे थे, भूमिका बनाई जा रही थी, तो अचानक से अन्ना आंदोलन होता है। उसके अंदर एक योजना के तहत, मैं देखिए सूत्रों की बात कर रहा हूं, इसका कोई अंतिम परिणाम मत मानिएगा, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, क्योंकि अंतिम निष्कर्ष निकालने वाला मैं कोई नहीं होता। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि सूत्र यही बता रहे हैं कि एक बड़े मिशन के तहत अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर स्थापित किया गया। अब बात है फोर्ड फाउंडेशन की, आखिर फोर्ड फाउंडेशन का इसमें रोल क्या है। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल अभी राजनीति में आए भी नहीं थे, उससे पहले से ही IRS ऑफिसर रहे हैं। कमिश्नर शायद ये नहीं रहे, जॉइंट कमिश्नर तक इन्होंने पहुंच बनाई है अपनी। लेकिन इनका इंटरेस्ट NGO चलाने में था। सिसोदिया जी के साथ मिलकर इन्होंने जो NGO चलाई, संपूर्ण परिवर्तन के नाम से, उसमें पहले ही दिन से फोर्ड फाउंडेशन ने सहयोग दिया इन्हें, उसे बिल्ड किया, उसी गतिविधियां चलाई। अब वो गतिविधियां क्या चली या नहीं है तो देखिए संदेह के घेरे में है। लेकिन एक बहुत बड़ा फंड इनको दिया जाता था जो इनको NGO को चलाने में मदद करता था।
इसके बाद हालांकि इन्होंने एक और संस्था बनाई कबीर के नाम से, और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके ऑफिस में इन्होंने एक जगह ली और वहीं से इसको संचालित किया। ये बात तब की है जब अन्ना आंदोलन शुरुआती स्टेज में था। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जब यह अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो भ्रष्टाचार का नाम लेकर एक ये बहुत बड़ा एक जन आंदोलन बनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि हमें भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है। जो राजनीति में इस समय भ्रष्टाचार आया हुआ है इसका समूल नाश करना है। और इसके लिए अरविंद केजरीवाल ही नहीं, और भी बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको जोड़ा गया। स्वामी रामदेव भी थे, स्वामी अग्निवेश, किरण बेदी, और भी जाने माने जितने भी हैं। और जब आपको ध्यान होगा कि जब ये आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई तो जितने भी बुद्धिजीवी थे अपने अपने फील्ड में जिन्होंने सामाजिक कार्य किए हुए थे वो सभी इनसे जुड़ते चले गए। जाने माने वकील, जज, साइंटिस्ट और भी अपने क्षेत्रों में काम करने वाले, क्योंकि इन्होंने जो है एक संदेश ऐसा दिया था कि भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है राजनीति में। और दोस्तों आपको याद होगा कि उस समय जब अन्ना जी ने झंडा संभाला था इस नेतृत्व का, तो उस समय की जो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। और जब तिहाड़ में इन्हें भेजा गया अन्ना जी को, और जब उनकी रिहाई हुई तिहाड़ से, उस समय का दृश्य अगर आप याद करेंगे तो एक पूरी जन क्रांति नजर आती थी उस समय। और आपको ये भी याद होगा कि ये सारे जितने भी लोग थे इन्होंने एक मंच बनाया और एक अन्ना जी के नाम से एक पार्टी स्थापित की। हालांकि वो एक अलग बात है कि जब राजनीति की शुरुआत हुई तो जो इसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, इनके साथी रहे आंदोलन के, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। हालांकि अन्ना इसके खिलाफ थे कि हमें राजनीति में आना चाहिए, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल जी का तर्क ये था क्योंकि हमें राजनीति में जो ये कीचड़ आया हुआ है इस कीचड़ को साफ करना है, तो कीचड़ को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ेगा। और ये पूरी तैयारी से उतर गए। शुरुआत में इन्होंने जो हमला किया भ्रष्टाचार पे, उसमें जो शीला दीक्षित हुआ करती थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ इन्होंने जमकर माहौल बनाया। और आप देखते होंगे कि इतने मोटे मोटे पूरे पेज, लगभग 100-150 पन्नों का पूरा पुलिंदा लेकर ये चला करते थे और पूरी पोल खोलते थे। आपको ध्यान होगा अंबानी जी की भी इन्होंने पोल खोली कि किस तरह से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गैस के मामले में किस तरह से देश को लूटा जा रहा है। और इतनी बातें इनकी अच्छी लगा करती थी। और इनको सपोर्ट देने में ये मत समझिए कि कुछ वर्ग के लोग ही थे। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, उनको भी इस आंदोलन में एक सच नजर आता था। और जो इनका आंदोलन हुआ हमने खुद देखा है, उसमें खाने पीने की व्यवस्था और भी अन्य व्यवस्थाएं ये लोग किया करते थे। इस तरह से एक बेस बनाकर इन्होंने काम किया। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं इस कनेक्शन की कि आखिर ये षड्यंत्र एक इन्होंने करके आज 10 साल में इन्होंने एक पूरी सत्ता स्थापित कर ली है दिल्ली में, और पूरा जिस भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे आज ये भ्रष्टाचार के सम्राट बने हुए हैं। लेकिन जनता कुछ का वर्ग ऐसा है जो आज भी नहीं चाहता है। आज बात मैं करना चाहूंगा कि आखिर ये विदेशी शक्तियों का इनका चक्कर क्या है, आखिर इतना वो इंटरेस्ट क्यों ले रही है। जैसे कि मैंने शुरुआत की थी, देखिए अभी 2 दिन पहले एक खबर आती है, खालिस्तान के जो इस समय सर्वे सर्वा है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि हमने $16 मिलियन इनको दिए 2014 से लेके और आज 2022 तक। और इन्होंने ये वायदा किया था कि जो आतंकवादी हैं खुल्लर, उनको जेल से आज़ाद किया जाएगा। फांसी की सजा दी थी कोर्ट ने, लेकिन किसी वजह से वो स्थगित होती रही है, अब भी स्थगित होती जा रही है। तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू का ये दावा है कि इन्होंने हमसे पैसे लेकर अपना वायदा पूरा नहीं किया, और आज ये वायदा खिलाफी का आरोप लगाकर इनके पीछे पड़ गए हैं।
दोस्तों आपने देखा होगा कुमार विश्वास भी इनको लगातार कहते रहे हैं कि ये पूरे इनकी मदद लेते रहे हैं और खालिस्तानी आंदोलन के साथ साठगांठ कर कर इन्होंने पंजाब में सरकार बनाई है। ये कुमार विश्वास जी का मानना है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जांच का एक विषय हो सकता है। हालांकि अभी ये शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसके बड़े गहरे अर्थ हैं और जब इसकी जांच होगी तो क्या कुछ निकल कर आ सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो इनके मुख्य कार्यकर्ता हैं राघव चड्ढा जी, आंखों का इलाज कराने के लिए लंदन में थे, लेकिन वहां आंखों का इलाज कराने की बजाय इनकी फोटो वायरल हो रही है जो लेबर पार्टी की जो खालिस्तान समर्थक हैं सांसद के साथ। प्रीत गिल शायद नाम है उनका, जो भी है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब देखना यह है कि परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं। अगर पूरे प्रकरण में एनआईए की एंट्री हो जाती है तो परिस्थितियां ऐसे बनने वाली हैं कि जिसमें से आम आदमी पार्टी का निकलना लगभग असंभव हो जाएगा और पार्टी का भविष्य क्या होगा, और ये यकीन मानिए कि रसातल में चला जाएगा पार्टी का भविष्य। चलिए देखते हैं परिस्थितियां क्या मोड़ लेती हैं। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।